उन्हीं ऋषभदेव के पुत्र भरत, भरत का राजधानी था नेपाल का गंडकी क्षेत्र, गंडक क्षेत्र कहते हैं, वहीं पर उनका राजधानी था। विश्वरूप की कन्या पंचजनी से उनका विवाह होता है और सुमति, राष्ट्रवृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु, ये 5 उनके पुत्र होते हैं। इस वर्ष का नाम, जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस वर्ष में रह रहे हैं, इसका नाम अजनाभ वर्ष था, अजनाभ वर्ष। इन्हीं भरत की कीर्ति, भरत का कीर्ति के कारण इनके नाम से इस वर्ष का नाम भरत वर्ष रहा है। इनके नाम से भरत वर्ष कहते हैं। तो भरत ने, अब यहां तो लिखा है 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया, धर्मयुक्त ऐसा लिखा है। अब आप लोगों को ये बात कैसे विश्वास करेंगे आप? 1 करोड़ वर्ष तक कोई बच सकता है? हाँ, बच भी सकता है। पहले जमाने के लोग सही खान पीन, रहन सहन, व्यवहार, नीति नियम, सिद्धांत में रहते थे। योग अभ्यास के द्वारा अपने आयु को जीतते थे। हमारे लिए भी 100 वर्ष आयु, उनके लिए भी 100 वर्ष आयु। हम 100 वर्ष तक नहीं जा पाते, 70, 75, ज्यादा ही ज्यादा 80, उससे पहले ही मर जाएंगे। तो हम खान पीन, रहन सहन, रीति रिवाज, नीति सिद्धांत कुछ नहीं करते, न योग अभ्यास, न ध्यान, न तप। तो 70 वर्ष तक बचना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। योगाभ्यास से आयु को जीता जा सकता है। वो लोग ऐसे थे, नीति नियम सिद्धांतों में रहते थे, इसलिए उनका आयु बढ़ता था। तो उसके बाद इनको लगा कि अब बहुत लंबे समय तक मैंने राजपाट किया है, इस संसार की परिस्थिति में, ये संसार की वस्तु में कितना दिन तक मैं डूबता रहूं, अब तो आत्म कल्याण की कर्म करना चाहिए, ऐसा सोचे। और हरिहर क्षेत्र कहते हैं, पुलाह आश्रम, वही गंडक नदी के किनार में तटवर्ती क्षेत्र, वहां पर जाकर के एक छोटा सा कुटी बनाया। राजपाट को त्याग करके अपने पुत्रों को सौंप करके राजा चले गए। सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष का आराधना करने लगे। हर दिन भजन करने लगे, मंत्र जप करने लगे, तप योग आराम से करते थे। एक दिन क्या हो गया, घटना घट गया। देखो हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं, ये कथा आपको दर्शन कराएगा। बर्बाद क्यों हो रहे हो? तो एक दिन सुबह जब स्नान किए, स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अंजलि में पानी लेकर के अर्घ्य दे रहे थे, उसी समय एक मृगिणी दौड़कर भागकर आई। वो गर्भिणी थी, पीछे से शेर आ रहा था, तो वो नदी में कूद गई। नदी पार करते समय बीच में ही प्रसव काल हो गया, तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया। खुद डर के मारे निकल के चली गई। बच्चा तैर रहा था, तो राजा को दया आ गई, उन्होंने उस बच्चे को उठाया, मृग के बच्चे को हरिण हाथ में लिया और उसमें रखे। कुछ देर तक वहां पर उन्होंने प्रतीक्षा किया। शेर तो चला गया, अब मृगिणी कहीं लौट के आएगी तो अपने बच्चे को लेकर जाएगी, लेकिन मृगिणी नहीं आई। पता नहीं मर गई थी या क्या हो गया। शाम तक प्रतीक्षा किया, नहीं आई, तो उस बच्चे को छोड़ नहीं सके, क्योंकि दया आ गई। उस बच्चे को कुटी में लेके गए, और जब लेके गए तो उसके लिए खाने पीने का व्यवस्था करना पड़ेगा, दूध का व्यवस्था किया, उसके लिए रहने का। अब वो अभी पैदा हुआ बच्चा था, उसके लिए गर्म जगह चाहिए, सेब चाहिए, तो सब व्यवस्था किए। अब रात को उठकर देखने लगे क्या हो गया, मर गया अथवा क्या कर रहा है। दूध पिलाया, बिठाया, करते करते बच्चा, वो जो मृग का बच्चा जब बड़ा होने लगा, तो इतना चंचल, बकरे के जो बच्चे हैं वो तो इतने अच्छे लगते हैं, हरिण के बच्चे तो और अच्छे लगते हैं। तो खेल कूद कर रहा था, तो राजा बहुत आनंदित होते थे। अब राजा का भजन जो है धीरे धीरे से कम होता गया।
देखो सांसारिक चीज ऐसे मोहित करता है। धीरे धीरे उनका जब तब जो है वो कम होता गया। बच्चे के साथ खेलते और उसी से बोलते बातें करते, वो भी कभी उछलता कभी कूदता, तो बहुत अच्छा लगता। ऐसे दिन कट रहा था। मानो मृग के बच्चे पर उनकी आसक्ति आ गई। अब देखो ये मृग का बच्चा है। आजकल ये गांव घर में तो क्या है मुझे मालूम नहीं उतना, शहर बाजार सिटी में अपने बालकों को बोनस करते हैं और घर में कुत्ता लेके पालते हैं। कुत्ता तो गांव वालों को पालना चाहिए, खेती का संरक्षण हो। कहीं एकांत घर है तो चोरी का डर हो तो वहाँ कुत्ता पालना जरूरी है, आवश्यक पालना चाहिए उसको भी, वो भी प्राणी है, उसका भी करो। लेकिन शहर में बैठते 3 माले 4 माले के ऊपर अपना जो बालक है उनका सेवा नहीं कर सकते, बोनस करते हैं और कुत्ते को लेकर के घर में रखते हैं और उसका सर सफाई सोफा के ऊपर रखते हैं कि कितनों के घर में हम जाते तो पहले कुत्ते से अनुमति लेना पड़ता है हम बैठे या नहीं। वो पहले से सोफा में बैठा रहता है, हम कजा कर कहाँ बैठे। तो वो कभी उनके खाने पीने की वस्तुओं में कब जाके मुख डाल लेता है, वहां पर सुसु भी कर देता है। वो बड़े आनंद से खाते। कितनों को देखा है मैंने अपने मुंह पे, वो चाटता ही रहता है मुंह पर लगाकर, बड़े प्यार करते हैं। अगर अपना लड़का किसी चीज को जूठा लाएगा तो उसके कनपट्टी में देंगे, जूठा करता है, तेरा जूठा कौन खाएगा अपने बच्चे से। वो कुत्ते का बच्चा मुंह चाट रहा है। ऐसी आजकल के लोगों की परिस्थिति, उनका स्थिति क्या होगा। मैं तो बोलता हूं अगले जन्म कुत्ते का जन्म पक्का है, लिख के रखो। वैसे ही सोफा में रहने वाला कुत्ता होकर पैदा होता तो भी ठीक है, गली का कुत्ता हो गया तो क्या स्थिति रहेगी। अब ये राजा धर्मात्मा राजा मृग के उस बच्चा के ऊपर आसक्त हो गए। देखिए 6 वस्तु में माया होता है भोजन में, इसलिए तो आप हरा सब्जी खाना छोड़ करके चटपटे खाते हो, तीखा एकदम चटपटा खट्टा। हरी हरी सब्जी फल फूल नहीं खाते बाजार जाते तो, चलो बाजार जाएंगे चटपटे खाएंगे। वो भोजन में आसक्ति है ना, जीभ के स्वाद में। दूसरा है द्रव्य, पैसा। न बड़ा बाप न बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, उसमें आसक्ति। तीसरा है वस्त्र, फैशन। अब फैशन की बात क्या करूं, आप लोग सब माताएं हैं, मुझसे क्रोधित हो जाएंगी। ठंडी की मौसम रहती है, आधा शरीर तो दिखाई देता है ऐसे वस्त्र लगा के चलती है बाजार। ये नेट जाली होता है ना, ऐसे वस्त्र भी दिखा रहे हैं, कांप रही है खुद तो। और स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, ये भी आसक्ति की वस्तु। घर, आप तो गांव में रहते खेती किसानी करते हो, कई लोग देखा है जगह जमीन बेच करके शहर में एक छोटा सा घरेड़ी लेंगे और उसके ऊपर 2-3 माले का घर बनाएंगे। अब घर बनाने के बाद घर में तो रहेंगे, खाएंगे क्या, फिर बेंगलोर, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बेंगलोर चले जाएंगे। ये भी फैसल है घर का आसक्ति। और पुस्तक, ये पुस्तक का आसक्ति, इसमें भी आसक्ति होता है। मैं बहुत पुस्तक पढ़ता हूं, कभी कभी तो कोई नया पुस्तक मिल गया तो मैं खाना पीना भी भूल जाता हूं। ये पुस्तक में भी आसक्ति होता है, लेकिन पुस्तक का आसक्ति अच्छा है। ये बाकी ये जो 5 चीज है, भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री, घर, इनका आसक्ति लोगों को नरक में डाल देगा। अब इस मानव जीवन का स्थिति क्या है, कब क्या होगा किसी को मालूम तो नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नवा कृतम। एक दिन ये हो गया
कि वो मृग का बच्चा खेलते कूदते जंगल की तरफ चला गया, तो शाम को आया नहीं। रात हो गई, देख रहे राजा कहाँ गया होगा, कहीं फंसा तो नहीं है, अथवा कहीं शेर ने खा गया होगा, शियार ने, शेर ने, क्या हो गया होगा, उसको चिंता करने लगे। अब उस दिन राजा का दिन आ चुका था, वो मृग के विषय में चिंता करते करते राजा मर गए, प्राण छूट गया। अब देखो, जब राजा का प्राण छूट गया तो राजा अगले जन्म में मृग होकर के पैदा होते हैं। राजा भरत की बात कर रहा हूं, हमारे पूर्वज है वो, कोई बनावटी कथा नहीं। अंते यावती सागति, अंतिम अवस्था में जिसका जो विचार भाव होता है वो अगले जन्म में वही होगा। रात को सोते समय तुम जो चीज, जिस चीज की कल्पना करोगे, सुबह उठते समय पहले वही याद आएगा। इस विषय में एक दृष्टांत। एक बानिया था महाराज, धार्मिक बानिया, वो हमेशा माला जपता था, भक्त था, राम भक्त, राम 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 करता था। लेकिन उसकी पत्नी भक्तिनी नहीं थी, तो उस विषय में वो बानिया दुखी था कि मेरी पत्नी भक्तिनी नहीं है, मैं भक्त हूं। अब मैं भक्त हूं तो मेरी पत्नी को भी भक्तिनी होना चाहिए, उसका विचार था। तो चलो कैसा भी हो, पत्नी है, ब्याह करके लाए हो, अब इसको बदल नहीं सकते, कहीं बेच नहीं सकते, वापस नहीं कर सकते, क्या करें, जिंदगी तो कटानी है, कटा रहे थे। एक दिन बाजार गए कुछ खरीदने के लिए, सब चीज खरीदे और अंत में बानिया को जूता खरीदना था। मैं संक्षिप्त में कहता हूं, बानिया को जूता खरीदना था। वो जूते के दुकान में गए और जूता देखा, सब जूते को देखे तो लाल और सफेद, काला, लाल और काला दो जूता उनको पसंद आया। कहने लगे पत्नी से, बोलो तो तुम लाल ले लो या काला। पत्नी थोड़ा अलग टाइप की थी, उन्होंने कहा जूता पहनना तुमको है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, खुद अपनी मन की पूछो, ले लो, काला लेना है लो, लाल लेना है लो। फिर भी बताओ तो सही, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। मुझे सब अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए। अब जूता खरीदा और पैसा देते समय उसका जो जेब खाली था, क्योंकि सामान खरीद चुका था, खत्म। तो बोला दुकानदार को जूता दे दो, पैसा आकर कल दे दूंगा। दुकानदार ने बोला कि कल देना है तो कल आके लेकर जाइए जूता, एक दिन के लिए उधार क्यों। उसने दिया नहीं, चलो ठीक है कल ही ले लेंगे। लौट के आए, रास्ते में मिल गए गुरु जी से एकांत गए। बोले गुरु जी आप बड़े सौभाग्य से मिले हो, एक काम करो, मेरी इस पत्नी को समझा दो, ये कभी भजन नहीं करती, पूजा नहीं करती, पाठ नहीं करती, मेरे जैसा भक्त के घर में ये बात कुछ जम नहीं रही है, समझा दीजिए। गुरुजी ने बोला ठीक है, तो अभी रास्ते में क्या समझाऊं, कल सुबह घर में आ जाऊंगा, घर में आकर के समझाऊंगा। ठीक है आ जाना। अब वो गुरुजी अपने घर गए, वो अपने घर आए, शाम को भोजन बनाया, खाया और सोने के लिए बिस्तर पे गए। तो बिस्तर पे सोते सोते बात निकली कि जूता कौन सा लें। बोला बानिया कि ये लाल अच्छा है या काला, और बानिया की पत्नी का वही जवाब था कि तुमको पहनना है, तुम जो चाहे ले आना। ऐसी बात करते करते, थोड़ा विवाद करते करते सो गए। सुबह हुई, अब वो बानिया तो धार्मिक थे, 3 बजे उठ गए, नाना धोना किया, 4 बजे से पूजा पाठ में लगे, 5, 6, 2 घंटा पूरा पूजा किया। पहले पूजा किया, उसके बाद आरती किए, घंटी बजाए, बत्ती अगरबत्ती जो सब करे। तो अंत में माला जप रहे थे, उसी समय 6 बज चुका था। गुरुजी आ पहुंचे, बोला था कि कल आके समझाऊंगा। गुरुजी आए तो उसी समय उसकी पत्नी उठ करके आंख यूं करते हुए बाहर निकल रही थी। तो गुरुजी देखा, अंदर देखा तो बानिया पूजा कर रहा था, वो अभी उठ करके निकल रही है। गुरुजी बड़े कहने लगे ये सिस्टम नहीं हुआ, ये क्या है।
ऐसे परम भक्त के घर में उनकी स्त्री 6 बजे उठ के आए, ये शोभा नहीं देता। देखो तो ये जमान अंदर कितने समय से पूजा कर रहे हैं। अब सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया बानिया की पत्नी का। वो कहने लगी, गुरुजी ज्यादा मत बोलो, उनको जाके पूछो वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं या जूते का ध्यान कर रहे हैं, पहले जाके पूछो। हाँ क्या बात कर रही है, आप पूछ के देखो। गुरुजी गए अंदर, वो तो आराम से माला जप रहे थे, पूजा पाठ सब खत्म कर चुके। बोले यजमान जी मैं आ गया हूँ। हाँ गुरुजी आ गए, राम 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 राम। क्या कर रहे हो? अरे गुरुजी मेरा तो देखो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा तक पूजा पाठ करता हूँ, आपको मालूम है अभी पूजा करने के बाद में जप कर रहा था। अच्छा किसका? राम का जप कर रहा था, ध्यान कर रहा था। हाँ राम का ध्यान कर रहे थे या जूते को याद कर रहे थे? वो बोला हाँ गुरुजी सही में मुझे याद तो जूता ही आ रहा था, मैं सोच रहा था कि काला लूं या लाल, ऐसा ही सोच रहा था। हाँ गुरुजी को चक्कर आ गया भाई, वो मूर्ख है ऐसा समझ रहे थे, वो तो इतनी ज्ञानी है। बाहर आए, बोले तुमको कैसे मालूम कि उनके मन में जूता चल रहा है? उन्होंने कहा सीधी सी बात है, शाम को सोते समय जूते का चर्चा करके सो रहे थे, तो सुबह तो पहले वही याद आएगा। इसलिए जो भजन भक्ति करते हो बाहर दिखावा नहीं, कौन क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, टीका कैसा लगाया, माला कैसा पहना, ये बात मैंने नहीं लगता है। मन कहां पर लगा हुआ है वो अर्थ लगता है। तो उसने बोला बाहर से करते खूब है वो, अंदर से कुछ नहीं। मैं बाहर से कुछ नहीं करती, लेकिन हर हमेशा ईश्वर को याद करती हूँ। किसी से कहने की जरूरत क्या है कि मैं भक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भगवान को देखा, मैंने भजन किया, ये कहने की जरूरत क्या है? किसको मार्केटिंग करना है? ऐसा कहा तो गुरुजी कहने लगे आज से तुम गुरु मैं चेला। हाँ तो अंते यामति सागति, इसलिए शास्त्र कहता है हर क्षण के अंत में भगवान को याद करो, परम धाम पाओगे। सांसारिक चीज को याद करते करते मरोगे तो वही हो जाओगे, बन जाओगे। तो इसलिए कहता हूं शहर में रहते कुत्ते मुर्गा पालते हैं और वो बनेंगे वही, भजन तो करते नहीं। गाय को तो कोई पालते नहीं, गाय कोई पालते हो क्या? देखो दूध मिलेगा, गोमूत्र मिलेगा, गोबर मिलेगा, और कहीं नहीं तो मल तो होगा। शहर में रहने वालों को भी कहीं पालो, कम से कम गमले में फूल तो रोपते हो, उसके लिए तो काम आएगा, भले खेती नहीं करते हो तो। कुत्ता भी पालो, सुरक्षा के हिसाब से पालो, उसको दरवाजे पर गेट पर बांधना होता है, रखना होता है, उसका काम वहीं तक है। मंदिर में भगवान नहीं, लेकिन मंदिर में कुत्ता रखेगा। ये परिस्थितियां। जब राजा भरत मृग योनि में आए, लेकिन उनकी तपस्या के फल से उनको याद हुआ कि मैं पूर्व जन्म में राजा था, इस जन्म में इस कारण से मृग हो गया। तो इनको भी, ये मृग को भी याद आया, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। अब पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। तो फिर भी उन्होंने मृग योनि में जल के अंदर आधा शरीर को डुबो करके ध्यान किया। तो मृग योनि का शरीर त्यागने के बाद वो ब्राह्मण के घर में पैदा होते हैं। ब्राह्मण कुल में अंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण के घर में 10वां संतान के रूप में, 9 भाई पहले से थे, 10वां भाई संतान के रूप में सबसे छोटा वो पैदा हुए। अब ऐसे थे, उनको क्या बोले, लाटा बोले या सीधा बोले या मूर्ख बोले, पता ही नहीं किसी को। बैठो बोलेगा तो बैठे रहते थे, खाओ बोलेगा तो खाते ही रहते थे, कुछ भी काम दो करते रहते थे, कुछ ज्यादा बोलते नहीं थे, जो भी बोलो मान लेते थे। ऐसे थे, तो उनका नाम रखा गया जड़ भरत। मूर्ख से ऐसा था।
तो पिताजी ने सोचा कि देखो ये तो बहुत सीधा है, मूर्ख है, और बाकी तो चतुर है, इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो पढ़ाने के लिए गुरुजी के यहाँ आश्रम में भेजे। गुरुजी पढ़ाना शुरू किया। 4 महीना पूरा बीत गया, लेकिन एक श्लोक का आधा भी याद नहीं। पढ़ते थे, एक श्लोक का याद भी नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा देखो इससे कुछ नहीं होगा, लेके जाओ। 4 महीना हो गया, एक श्लोक तो इसको याद नहीं। तो फिर वहां से लौटा के लेके आए। देखिए सच्चा पंडिताई क्या है। विदुषम यच्च वैदुष्यम मुक्तये न तो भुक्तये। पंडिताई पैसे कमाने के लिए, अपना पेट गुजारा करने के लिए पंडिताई नहीं होता है। पंडिताई मुक्ति के लिए होना चाहिए, भुक्ति के लिए नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, परमन परधन हरन को वेश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। दूसरे के धन हरण करने के लिए तो बहुत मिलेंगे। शिव पुराण में शिव जी ने कहा है, गुरवो बहव संति शिष्यविद तापहार का, बिरला गुरवो देवी शिष्य हृत तापहार का। गुरु तो घर घर में मिलेंगे, गांव गली में मिलेंगे, शिष्यों के वित्त यानी धन को हरण करने वाले। लेकिन ऐसे गुरु बिरला मिलेंगे जो शिष्य के हृदय के ताप को हरण कर सकते हैं। तो उसके बाद माता पिता तो मर गए, अब सबकी शादी हो गई। जड़ भरत को कौन लड़की देगा, वो थे ही मूर्ख, वो खाली बैठे थे। तो जब भाभियां 1 दिन 2 दिन 3 दिन, देखो खाते समय इतना ज्यादा खाते थे, 4-5 का खाने वाला अकेले ही खाते थे। अब हट्टे कट्टे थे, बड़े तंदुरुस्त थे, क्योंकि संतोष था तो तंदुरुस्त थे। तो भाभियां कहने लगी कि देखो ये देवर, इसको फोकट को पालना पड़ रहा है, इनसे कोई काम कराओ। अपने पति से कहने लगी। तो पति ने कहा चलो भाई अब तुम कुछ काम करो, ये खेत की रखवाली करो। यहाँ चिड़िया बंदर जंगली जानवर आके खेत नाश कर देते हैं, तुम यहाँ पर किनारे पर बैठो और ये चिड़िया भगाओ, बंदर भगाओ, जंगली जानवर को भगाओ। ऐसे करके खेत के किनारे पर रख दिया। वो बड़े भाई चले गए, तो वहां पर बैठने लगे। तो चिड़िया आए, बंदर आए, उनको लगा कि ये भी ईश्वर के संतान, मैं भी ईश्वर का संतान, ये भी राम के, मैं भी राम के। तो कहने लगे तुम भी राम के, हम भी राम के, खाओ जो खाना है खाओ। मजे से बैठ करके तमाशा देखने लगे। शाम को आए बड़े भाई, देखे तो सारा खेती नुकसान हो गया। अरे क्या किया ऐसा? तो भैया देखो मैं खाऊंगा तो भी राम के लिए, मेरे हृदय में भी राम, उनके हृदय में भी राम। राम का खेती है, राम के संतान खाते, इससे कुछ नहीं होने वाला। चलो अब इसको खेत जोतने के लिए भेजना पड़ेगा। अब बैल चलते थे, बैल को जोता, हल लगा दिए और बोले जोतो इस खेत को। हाँ ठीक है जोतूंगा। वो जोतने लगे। बड़े भाई घर को गए, शाम को आके देखे तो वहाँ खेत जोता नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। वो जो हल से जो रेखा निकलता है ना, उस रेखा के पीछे पीछे जाते तो वो हल पकड़े हुए दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव तक पहुंच गए। वो बैल जिधर जाते उधर बस हल पकड़ा है, जा रहे हैं। ये भी इससे नहीं होगा। अब क्या करें, चलो खुद खोदो। हाथ में फावड़ा दे दिया, कुदाली, तो खोदने के लिए भेजा। चलो अब खोदने लगे। खोदते खोदते इतना गहरा खड्डा बन गया कि खोद रहे हो। अब क्या करूं? बोलने लगे भाई तेरी भाभी को अच्छा नहीं लगेगा, तू क्या करेगा, निकल जा, हमें भी शांति तुम्हें भी शांति। निकल गए। निकल जा बोले तो निकल गए। आगे गए, जाते जाते जंगल में घुस गए। जंगल के अंदर वन मानव रहते थे। वो वन मानव भद्रकाली का पूजा करते हैं और वर्ष में एक बार बलि देते थे, वो भी इंसान का।
तो किसका बलि दें, किसका बलि दें, बड़ी चिंता में थे। तो देखे कि एक मूर्ख जैसा तंदुरुस्त हट्टा कट्टा आदमी जा रहा है, उनको पकड़ के लेके आया। चलो इसी को देते, मूर्ख जैसा लग रहा है। अब लेके पहले उनको नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहने, माला लगाए, टीका हल्दी सब लगा करके वो भी खुश होकर के आनंद बैठे हुए, उनको मिठाई खाना दे रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं मस्त। तो अंत में जब तलवार निकाल करके उनका बलि देने जा रहे थे तो भद्रकाली प्रकट हो गई और उसी तलवार को पकड़ के सारे वनमानुष का संहार कर दिया। क्योंकि वो भक्त था, उसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति मोह नहीं था। वो तो आत्मा रमण थे। तो देवी ने भी उनका रक्षा किया। इसके बाद वहां से निकल के जब नदी के किनारे किनारे जा रहे थे, सिंधु सौवीर के राजा रहुगण, सिंधु सौवीर के राजा रहुगण पालकी में चढ़कर कपिल आश्रम के तरफ जा रहे थे तीर्थ करने के लिए। अब राजा पैदल क्यों चलेंगे, उस समय के राजा पालकी में 4 आदमी नीचे ढोने वाले मजदूर ऊपर बैठे हुए और आगे पीछे सेना लावा लश्कर लगा करके चल रहे थे। तो एक जो उनका पालकी ढोने वाला मजदूर था वो बीमार पड़ गया। तो बीमार पड़ गया तो अब किसको लाए, तो देखे कि उस तरफ चल रहा था तंदुरुस्त हट्टा कट्टा आदमी, वही जड़ भर पकड़ के लेके आए। चलो भाई ढो, तुमको कुछ मिलेगा पैसा। अब जो काम करो, जो बोलेगा वो कर देते थे। अब ढोने लगे। जब वो ढो रहे थे तो रास्ते में चल रहे थे, चींटियां जो है, कीड़े रास्ते में मिल जाते तो कभी वो रुक जाते, उनको जाने देते, कभी यूं छलांग मार करके जंप करके पार जाते थे। अब उस समय जो पालकी ढो रहे थे तो बैलेंस बिगड़ जाता था, तो ऊपर राजा को चोट लग जाती थी। कभी एक बार तो नाक में लग गया और राजा क्रोधित हो गया, ए कौन मूर्ख है, अच्छी तरह से इसको चलने को भी नहीं हो रहा। बोला महाराज ये नया वाला मजदूर है, पता नहीं कैसा है, ये अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। हाँ, नीचे देखा तो बड़ा तंदुरुस्त है, इतना तंदुरुस्त होकर के भी काम करने का ढंग नहीं है, केवल अन्न का दुश्मन है ये। बोले अरे मूर्ख, तुझे मेरे तलवार से कोई डर नहीं, मैं राजा रहुगण। तो क्रोधित हो गया। तो जड़ भरत आज बोलेंगे, देखो उसके अंदर कितना ज्ञान है आज दिखाई देगा। क्योंकि अगर वो पहले ही ज्ञानी बन जाते तो उनके पीछे लोग दुनिया लगते, तो वो उनका ज्ञान वहीं पर फिर गुंदरुक बन जाता, फिर दुनिया के चंगुल में फंस जाते जैसे हम फंसे हैं। कभी आपको कथा सुनाते हैं, कभी दूसरे को कथा सुनाते हैं, कभी कोई कुछ पूछता है, कभी कोई कुछ पूछता है ना। दुनिया में गंजागुल पड़े हैं। देखो रात को अब 1 बजे जाऊंगा, 2 बजे सोऊंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो कहाँ 8 बजे तक सोना पड़ रहा है, हो गई ना बर्बाद। मुझे कभी कभी तो लगता है मैं कहाँ फंस गया, सच में लगता है। अब आप लोगों को प्रवचन करके सुना रहा हूं, जल्दी उठो 3 बजे 4 बजे, अब खुद को 8 बजे तक सोना पड़ रहा है। परेशानी है सच में। ये बड़े चतुर थे। इस पहले का जन्म मैंने तो बिगाड़ लिया, इस जन्म मुझे बिगाड़ना नहीं है। दुनिया को ज्ञानी बनकर दिखाऊंगा तो मेरे पीछे लगेंगे, मैं फिर भजन बोलूंगा। देखो मैं तो सत्य बोलने वाला इंसान ठहरा, मुझे कोई फायदा और नुकसान की जरूरत नहीं, मैं तो बोल देता हूं। है यही परिस्थिति। तो बोलने लगे राजन, तुम एक राजा हो करके बड़े अहंकार में जी रहे हो, तुम तो केवल एक छोटा सा कच्छ देश का राजा हो, मैं पूरे भरत खंड का राजा था। हाँ तुम राजा थे, हाँ मैं पूरे भरत खंड का राजा था, तो मेरा ये गति है। तुम तो एक छोटे से कच्छ देश के राजा हो, तुम्हारा क्या गति होगा। इतना अहंकार मत करो। मैना तो मैना कहे दूध भात नीत खाए, बकरी तो मैं करे उल्टी खाल खिंचाए। मैं इतना अहंकार मत करो, खाल निकाले जाओगे, ऐसा कहने लगे।
तो इसलिए मैं करत मरत नहीं, पर हक को लगावे दोष। मैं, मेरा, तेरा, अपना, पराया, ये अहंकार, ये घमंड, इसको त्याग दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसको त्यागो। पालकी में चढ़कर तीर्थ करने के लिए जा रहे हो, पालकी में चढ़कर तीर्थ होता है, नीचे आओ। कहने लगे तो राजा रौगढ़ भी नतमस्तक होकर के हाथ जोड़े, पता नहीं कौन है, स्वयं भगवान परीक्षा लेने के लिए आ गए, पता नहीं क्या है। नीचे आया और प्रभु बोलिए पहले झुकना सीखो। जब तक झुकना नहीं सीखोगे हृदय में भक्ति नहीं आएगी। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़पन तो मुर्दे की पहचान होती है। जो मरा हुआ होगा वही अकड़पन करेगा, जो जिंदा है वो तो झुकेगा। पहले झुको। मन को, ये तुम्हारे जो मन है चंचल मन, उसका ठिकाना क्या है जानते हो? गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो क्षमाय नैर्गुण्यमयो मनः स्यात्। विशेषक्त मन से जीव को हमेशा संकट में फंसा देता है, और वही मन विषय रहित होकर के जीव मात्र को शांतिमय मोक्षप्रद को प्राप्ति कर सकता है। इसलिए मन का संधान करो। गीता में भी कहते हैं भगवान, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर। मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से मन का कंट्रोल करो। मन से 10 इंद्रिय को बांधो और उसके बाद आत्म तत्व को पहचानो। तुम वही मृग थे, मैं राजा भरत था, जो मृग था, जिस मृग के कारण मुझे मृग योनि में जाना पड़ा, तुम वही मृग हो। एक धर्मात्मा राजा के संगत के कारण तुम राजा बने, मैं मृग के संगत के कारण मैं मृग बना। यही है परिस्थिति। कुछ समझे कि नहीं आप लोगों ने? बात समझे कुछ कि समझे नहीं? खाली मुंडी हिला रहे हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।